और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा एकदम से बढ़ी है पिछले 24 घंटे में, इसी को लेकर गृह मंत्रालय पश्चिम बंगाल की सरकार से अब रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय ने कहा गया है कि सरकार विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर हुए हमले की पूरी जानकारी दे। बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की आज हत्या कर दी गई। सीतलकुची में एक हत्या और दूसरी बोलपुर में हत्या हुई है बीजेपी कार्यकर्ता की। इसी पर गृह मंत्रालय की तरफ से अब बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। तो सीतलकुची में भी और बीरभूम में भी बीजेपी समर्थक की हत्या, दोनों ही मामलों में कटघरे में टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। इस पर गृह मंत्रालय अब एक्टिव हुआ है और गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त मौजूद हैं। ओम प्रकाश, गृह मंत्रालय की पैनी नजर बंगाल में नतीजों के बाद जिस तरीके से हिंसा बढ़ी है पिछले कुछ घंटों में। बिल्कुल, तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर बताया कि चुनाव परिणाम आने के 24 घंटों के भीतर बंगाल में जिस तरह से उदंता बढ़ी है और कल ही हुगली में भी आगजनी घटनाएं हुई थी और इसके बाद आज हत्याओं का एक तरह से सिलसिला शुरू हो गया है। लिहाजा 24 घंटे के अंदर ही इस बदलते रुख को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में होने वाली हिंसा को मद्देनजर खासा गंभीर हो गया है और आज देर शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल के गवर्नर को एक पत्र गया है जिसमें कहा गया है कि तमाम मामले की जांच कराकर उसकी रिपोर्ट अति शीघ्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाए। साथ ही इस हिंसा के पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। यानी साफ जाहिर सी बात है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पूरे प्रकरण को लेकर बेहद गंभीर हो चुका है। और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है, कोई समय सीमा? देखिए, कहा गया है कि यथाशीघ्र जितनी जल्दी हो सके इस मामले की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी जानकारी दे रहे थे कि साहब गृह मंत्रालय की तरफ से बंगाल में जिस तरीके से ये राजनीतिक हिंसा हो रही है, कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसी को लेकर रिपोर्ट तलब की गई है बंगाल सरकार से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।